सशंखचक्रं सकरेटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शिरसारोहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। भगवान वासुदेव के चरण कमल में बार बार प्रणाम। आज हम आप सभी को विष्णु पुराण की एक कथा सुनाते हैं जो युग का वर्णन है, समय का वर्णन है, जिसमें साल, महीना, वर्ष, पक्ष, दिन, यह जो आज के भौगोलिक विषयों में पढ़ने में आता है, भूगोल के शास्त्र में, वही चीज़ जो है हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है, जो मैं आपको श्रवण कराता हूँ। ध्यान से आप सुनिए। ब्रह्मा जी की आयु जो है 100 वर्ष बताई गई। जिस प्रकार सामान्यतः मनुष्य की आयु भी वैसे लिखित रूप में से 130 साल है, जो काशी के पंचांग में पीछे आप अध्ययन करना चाहेंगे उस पर लिखा है मनुष्य की आयु 130 साल है, और ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की लिखी हुई है। लेकिन वो 100 वर्ष सामान्य 100 वर्ष नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु जो होती है उनका एक दिन जो होता है 1014 चतुर्युग। चतुर्युग मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग चतुर्युग कहलाते हैं। और 1014 जब चतुर्युग बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अभी सोच लीजिए उनकी आयु कितनी है, 100 वर्ष की। अब कितना हो गया ये हम आपको अभी बताते हैं इसके आगे विषय में। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 15 निमेष जो होता है, जो पलक 15 बार, एक काष्ठा। 30 काष्ठा की एक कला होती है, 30 कला की एक घड़ी होती है, और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। जो पंचांग द्वारा, जो हिंदू पंचांग है शास्त्रों में, उसके द्वारा जो है ये सब गणनाएं, घटी, पल, कला, विकला, ये सब अध्ययन जो है किया जाता है। सामान्यतः जो है लोग मिनट, सेकेंड, घंटा, इनका जो है वर्णन करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में सबसे छोटी इकाई जो है समय की मापने की, वह निमेष है। क्या बोलते हैं, निमेक। 15 निमेक की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला होती है, 30 कला की एक घड़ी होती है, और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। और 30 मुहूर्त को मिलाकर मनुष्य का एक रात्रि एवं दिन होता है। 30 मुहूर्त यानी 15 मुहूर्त का रात्रि और 15 मुहूर्त का दिन होता है। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और 2 अयन होते हैं। 6 महीने का एक अयन होता है, जिसे उत्तरायण है 6 महीने का, और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। यह समय व्यवस्था बताई गई है। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि, दक्षिणायन जब सूर्य होते हैं, और दक्षिणायन कभी होते हैं, श्रावण मास जो है आपका दक्षिणायन में चले जाता है। और जब मकर रेखा, सूर्य जो है मकर रेखा क्रॉस करता है, मकर संक्रांति आती है, उस समय सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, तो देवताओं का दिन चालू होता है। अभी 2 पक्ष जो है, जो अयन है, अयन बोलते हैं इनको, उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन है। देवताओं के परिणाम से 12,000 वर्ष के चारों युग होते हैं। देवताओं के जो आकलन है, जो उनका गुणा है, उसमें 12,000 वर्ष के युग होते हैं। चारों युग के परिणाम को क्रमशः सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग कहा गया है। प्रत्येक युग के पूर्व 100 वर्ष का संध्यासन होता है।
संध्यांश मतलब संध्या काल 100 वर्ष का। युग की समाप्ति का समय जो है, जब युग चाहे सतयुग, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, जब समाप्त होता है तो 100 समाप्त होने से 100 वर्ष पहले 100 वर्ष का एक संध्यांश होता है, मतलब समाप्ति की मर्यादा। जैसे दिन के बाद संध्या होती है, संध्या का कुछ समय जो है, जो सूर्य और का छिपने का समय होता है, सूर्य अदृश्य दिखाई देते हैं, उन्हें संध्या कहते हैं। उसी प्रकार युग जो है, जब समाप्ति की तरफ जाता है तो संध्यांश कहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, चारों युग मिलकर एक चतुर्युग कहते हैं। जब चारों युग कौन कौन से, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों एक पूर्ण हो जाते हैं तो एक चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 1014 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है। अनेक कल सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये जो है कितनी बार, 1014 बार। शायद गणना करना भारी हो जाएगा हम जनमानस में। ये 1014 बार जब कलयुग, सतयुग, त्रेता ऐसा बीतते जाएंगे, तब जा कर के ब्रह्मा जी का एक दिन बीतेगा। और इनकी आयु कितनी है, 100 वर्ष की आयु है। अब सोच लीजिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 14 मनु होते हैं। जो मनु का समय है, यानी ब्रह्मा जी का जब एक दिन बीतता है तो 14 मनु होते हैं। 14 मनु का मतलब 1014 चतुर्युग में 14 मनु होते हैं। यानी 1014 चतुर्युग को डिवाइड जब करेंगे, वो भी 14 मनु जो है उनमें आएंगे और चले जाएंगे। उनका काल विभाजन सुनो। सप्त ऋषि, देवतागण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजागण की रचना कल्पानुसार एक ही काल में होता है। ये सब होते रहते हैं, एक ही काल में उनका संहार होता है। मैत्री जी, 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। चतुर्युग मतलब चारों युग जो है 71 जब हो जाएंगे, 71 बार चले जाएंगे तो एक मनवंतर, यानी ब्रह्मा जी के दिव्य में 1000 चतुर्युग होते हैं। एक मनवंतर ही मनु और देवताओं आदि का समय होता है। मनु और देवताओं का एक मनवंतर, एक मनवंतर का मतलब 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग मतलब चारों युग 71 बार होते हैं। तो देवताओं आदि का एक समय होता है, सब निकलते जाते हैं। ये नहीं, यहाँ के देवताओं का भी उम्र निश्चित है, केवल मनुष्य के लिए नियम नहीं है, पशु पक्षी जीव जंतु के लिए नहीं है। कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनकी भी आयु निश्चित है। दिव्य मनवंतर गणना के अनुसार 1,52,000 का एक मनवंतर होता है। 1,52,000 वर्ष का एक मनवंतर था। मनुष्य की गणना से, मनुष्य की जब गणना होगी, जो मनुष्य आज के समय जो हम लोगों की गणना है, 3,67,20,000 वर्ष की अवधि का मनवंतर होता है। यह एक मनवंतर जो है 3,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। इस अवधि का 14 गुना ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। इसका 14 गुना जो है ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। तत्पश्चात ब्रह्मा की रात्रि और शयन करने का समय आता है। इसके बाद ब्रह्मा जी की समय आता है सोने का। उस समय भूलोक, भुवलोक और स्वलोक तीनों जलमग्न हो जाते हैं। महलोक के सिद्धजन अग्नि से संतृप्त होकर कहाँ चले जाते हैं, जनलोक में चले जाते हैं। तीनों लोग जलमग्न जब हो जाते हैं तो नारायण ही रूप, ब्रह्मा जी का जो रूप है नारायण का ही ब्रह्म रूप है, वह जनलोक के योगियों द्वारा ध्यान करने पर तृप्त होकर नारायण, श्री नारायण दिन के बराबर वर्ष तक रात के शिष्यया पर शयन करते हैं और रात्रि व्यतीत हो जाने पर पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस प्रकार दिन और रात के परिणाम से
पक्ष, मास एवं वर्ष होता है। ऐसे ही 100 वर्ष जो है ब्रह्मा जी की परम आयु है, परम आयु है, इनकी याद कर लिए। इस समय ब्रह्मा जी की प्रारब्ध बीत चुका है। प्रारब्ध मतलब आधा, 50, 100 में 50 बीत चुका है और 50 चल रहा है। इस समय द्वितीय प्रारब्ध चल रहा है। जब संकल्प कराते हैं ना, द्वितीय प्रारब्ध, यह द्वितीय प्रारब्ध चल रहा है। द्वितीय प्रारब्ध का वराह नामक प्रथम कल्प कहा गया है। द्वितीय प्रारब्ध जो प्रारब्ध है, द्वितीय प्रारब्ध है, उसका वराह नामक प्रथम कल्प कहा गया है। यह जो है विभाजन जो है हमारे पुराणों में वर्णित है। सामान्यतः उसका बहुत सारा अंश जो है वर्ष का, महीने का, समय का, यह जो है जो आज के अंग्रेजी पद्धति में है वह भी हमको देखने में मिलता है। उत्तरायण दक्षिणायन जो है, दिन का छोटा होना, दिन का बड़ा होना, दिन रात बराबर होना। अभी देखिए सबसे बड़ा दिन जैसे 21 जून को बताया गया है, सबसे छोटी रात 22 सितंबर को शायद होता है, ऐसा है। ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है। और दिन और रात्रि जो है, सूर्य के गति, सूर्य और पृथ्वी के जो गति है, सूर्य जो है उनका चक्कर जो है पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी अपने धुरी पे जब घूमती है तो दिन रात होता है। ये सब विज्ञान में बताए गए हैं और हमारे धर्म में जो पुराण है उनमें भी बताए गए हैं। अच्छा, कलयुग की आयु के विषय में एक प्रश्न अभी आया था, एक जो है कि कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष लगभग है। तो अभी हमारे संत समाज जो है कुछ एक अवधि दिए हैं कि 2032 तक जो है सृष्टि में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है। जनमानस जो है, जीव जो है मृत्युलोक के मृत्यु को प्राप्त ग्रसित होने वाले हैं। ऐसा जो है भविष्यवाणी बहुत सारे संतों द्वारा किया गया है। तो एक महाशय जी से प्रश्न आ रहा था, पूछे कि महाराज जब 4,32,000 इनकी उम्र है तो बीच में ही कैसे कलयुग का जो है उथल पुथल हो जाएगा जो है सामान्यतः। तो हमने कहा कि भाई देखिए मनुष्य का उम्र भी तो लगभग 100 वर्ष का माना गया है, लेकिन जो पहले के लोग थे वो 100 वर्ष तक जीवित रहते थे। आज के समय में उनका खान पान, रहन सहन, आचरण व्यवहार की वजह से उनकी उम्र 30, 40, 50 में ही हार्ट अटैक जैसी बीमारी आती है। तो हो सकता है कलयुग को हार्ट अटैक की बीमारी आ जाए। भाई 2032 के जो उम्र दिए हैं वो कलयुग के हार्ट अटैक हमको लगता है आ जाएगा। जब हार्ट अटैक आ गया तो उनकी लीला समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अगर 4,32,000 तक कलयुग ऐसा जिंदा रहा तो आज 5,000 वर्ष जो 5,000 के ऊपर वर्ष उनकी उम्र जो बीत चुकी है, उसका परिणाम तो अगर इसके अनुसार चलेंगे तो बहुत भयंकर हो जाएगा। सृष्टि जो है उसके पहले ही सब विनाशकारी सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए जो है सबसे अच्छा उपाय जो है जनमानस को भगवान की भक्ति करिए, सत्य के मार्ग पे चलिए। जो नौधा भक्ति भगवान श्री राम जी ने शिवरी को बताया है, वो नौधा भक्ति में प्रथम भगत संतन कर संगा है। अच्छे लोगों का संगत करोगे तो आपकी सब कुछ बन जाएगी, बिगड़ी हुई सब बन जाएगी। और भगवान के शरण में अगर जाओगे तो हो सकता है यह विनाश का भी परिणाम जो होगा वो आपके लिए तो सुखदायी हो सकता है, क्योंकि यह संसार तो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब ही है यहाँ जो आते हैं मृत्यु होते हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे पेड़ हो, पाला हो, पहाड़ है, लोखंड का मकान बना लीजिए या पत्थर का मकान बना लीजिए, लेकिन वो भी नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि मृत्यु लोक है। यहाँ पे कोई परम अस्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी मान्यता यहाँ पे नहीं है। इसके लिए यह विनाश समझ करके, मृत्यु लोक समझ करके बुद्धिमान लोग जो है केवल अपने कर्तव्य मार्ग पे ध्यान देते हैं, सत्य के मार्ग पे आचरण पे चलते हैं। बाकी तो होनहार जो है होगा, लेकिन अगर आप भगवान के शरण में चले जाएंगे
तो महाराज भविष्ण जैसा जो है